दिष्टया त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृत्ते कर्णरन्ध्रैः जुष्टादिष्टयो सतिर्गिरः। अनुवाद। तो मनु कर्दम मुनि को बोल रहे हैं, सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पहले इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, तब अत्यंत उत्सुकता के साथ उपदेश प्राप्त करना चाहिए, तद अनुसार कार्य करना चाहिए। यह दो तरफी पारस्परिक सेवा है। प्रमाणिक गुरु या साधु पुरुष सदैव अपने पास आने वालों को ऊपर उठाने के लिए इच्छुक रहते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति माया के मोह से वशीभूत है और अपने मुख्य कर्तव्य कृष्ण भक्ति को भूलता रहता है, अतः साधु पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संत स्वरूप बन जाए। प्रत्येक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक भुलक्कड़ सामान्य पुरुष में कृष्ण भक्ति जागृत करे। मनु ने कहा, चूँकि कर्दम मुनि से उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ अतः वह कृतकृत्य हो गया। कानों से संदेश प्राप्त करके वह अपने को भाग्यशाली मान रहा है। यहाँ उसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य को प्रमाणिक गुरु से कान खोलकर संदेश सुनना चाहिए, लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए। मनुष्य को कानों से दिव्य संदेश ग्रहण करना चाहिए। कर्णरंध्रई शब्द का अर्थ है कान के छेदों के माध्यम से। गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से ना प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि गुरु कुछ धन लेकर बदले में कान में कोई मंत्र दे, जिससे ध्यान से 6 महीनों में ही सिद्धि प्राप्त करके ईश्वर बना जा सकता है। कान से ऐसी ग्राह्यता नकली है। वास्तविकता तो यही है कि प्रमाणिक गुरु जानता है कि मनुष्य किस प्रकार का है और कृष्ण भावनामृत में वह कैसे कार्य कर सकता है, अतः वह उसी प्रकार से उसे उपदेश देता है। वह उसे कान में चुपके से नहीं वरन सबों के समक्ष उपदेश देता है। तुम कृष्ण भक्ति में अमुक अमुक कार्य के लिए उपयुक्त हो, तुम इस प्रकार कार्य कर सकते हो। किसी व्यक्ति को श्री विग्रह के कमरे में कृष्ण भक्ति करने को कहा जाता है, तो दूसरे को साहित्य संपादन कार्य करने को, तीसरे को उपदेश देने तथा अन्य किसी को रसोई घर का प्रबंधन करने को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति में कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विभाग हैं और गुरु व्यक्ति विशेष की क्षमता को जानते हुए उसे इस प्रकार शिक्षा देता है कि वह पूर्ण बन सके। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करके आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने सैन्य कौशल से कृष्ण की सेवा की। अर्जुन एक सैनिक की भांति अपनी सेवाएं अर्पित करके पूर्ण बन सका। इसी प्रकार कोई कलाकार अपने गुरु के निर्देशन में कलात्मक कार्य करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है तो वह गुरु के निर्देशन में लेख अथवा कविताओं की रचना करके भगवान की सेवा कर सकता है। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के संबंध में अपने गुरु से संदेश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा उपदेश देने में पटु होता है। गुरु द्वारा उपदेश और शिष्य द्वारा निष्ठापूर्वक उसका पालन के संयोग से समूची प्रणाली पूर्ण बन जाती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता के इस श्लोक व्यवसात्मिका बुद्धि की व्याख्या में कहते हैं कि जो आत्मिक उन्नति चाहता है उसे चाहिए कि अपने गुरु से आदेश प्राप्त करे कि उसका विशेष कार्य क्या है। उसे विशेष उपदेश को श्रद्धापूर्वक संपन्न करना चाहिए और उसी को अपना सर्वस्व समझना चाहिए। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह अपने गुरु से प्राप्त उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करे, इसी से उसे सिद्धि मिलेगी। मनुष्य को कानों से गुरु का संदेश ग्रहण करने में सतर्क रहना चाहिए
और उसे निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक निष्पन्न करना चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर स्वयंभू मनु जो हैं कर्दम मुनि को आभार व्यक्त कर रहे हैं। और यद्यपि कर्दम मुनि ने स्वयंभू मनु को कोई उपदेश नहीं दिए थे, उनका गुणगान ही किया था कि एक राजा के कारण ऐसा होता है। राजा के कारण जो धर्म के नियम होते हैं वो राज्य में सुचारू रूप से संचालित होते हैं। राजा अगर प्रभावशाली होता है तो चोर उचक्के ये नहीं आ पाते हैं। तो ये वास्तव में कर्दम मुनि ने उपदेश नहीं दिया था स्वयंभू मनु को, लेकिन वो तो उनको गुणगान किया था। लेकिन स्वयंभू मनु ने उनको उपदेश के रूप में लिया कि मुझे ऐसा करना है ना। तो हम देख सकते हैं स्वयंभू मनु अपनी विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं कि वास्तव में मेरे अंदर ये गुण नहीं है जो राजा की श्रेष्ठता के बारे में आप बता रहे हैं, मेरे अंदर नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने कहा है तो अभी मुझे ये निर्देश मिल गया है, तो मुझे ऐसा एक शासक बनना है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य लिख रहे हैं कि एक गुरु के माध्यम से कैसे हमें उपदेश लेना है, गुरु की शरण कैसे लेना है, फिर गुरु की सेवा कैसे करना है, और फिर गुरु हमारी प्रवृत्ति को देखते हुए कैसे हमें अलग अलग सेवाओं में लगाते हैं। और अंततः गुरु का जो आदेश है वही शिष्य का जीवन है ना, वही उसकी लाइफ एंड सोल है। तो ये 4 विषयों को श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया है कि कैसे गुरु की शरण ग्रहण की जाए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कहाँ बताया है रूप गोस्वामी ने? जब रूप गोस्वामी वैदिक साधना भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो वैदिक साधना भक्ति है वो कैसे की जाती है, शास्त्रों के शासन में रहकर ये वैदिक साधना भक्ति की जाती है। और शास्त्रों का निर्देशन कौन देते हैं? गुरु देते हैं। तो अभी वैदिक भक्ति कैसे की जाए? हम सब वैदिक भक्त हैं। वैदिक भक्त मतलब विधि विधान के द्वारा सेवा कर रहे हैं। कोई रागानुगा भक्त तो नहीं है, कोई भाव भक्त नहीं है, लेकिन वैदिक भक्त विधि विधान। हमको प्रेरणा कैसे मिल रही है भक्ति करने की? विधि विधान से, है ना। या शास्त्रों को पढ़ते हैं, या शास्त्रों को सुनते हैं, या गुरु का संग लेते हैं, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है। तो रूप गोस्वामी वहाँ पर वैदिक साधना भक्ति के 64 अंगों के बारे में बता रहे हैं कि जो वैदिक साधना भक्ति है वो कैसे की जाती है, ये 64 अंगों के द्वारा की जाती है। इसीलिए प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु को क्या ट्रांसलेट किए? नेक्टर ऑफ डिवोशन, द कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योगा। भक्ति योग का क्या है? पूर्ण विज्ञान है। तो अभी पूर्ण विज्ञान है, तो भक्ति के अलग अलग स्टेप्स क्या होते हैं, अलग अलग कदम क्या होते हैं, वो रूप गोस्वामी इन 64 अंगों के द्वारा बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो अंग है रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्या है? तत्र गुरु पादाश्रय, या आदव गुरु पादाश्रय। सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना, है ना। एक होता है आश्रय विग्रह, एक होता है विषय विग्रह। क्या है ये आश्रय विग्रह और विषय विग्रह?
आश्रय विग्रह मतलब जिनके आश्रय में भगवान है ना, मतलब भगवान आश्रित है, अपने शुद्ध भक्तों के वो आश्रित है, तो उसको बोलते हैं आश्रय विग्रह। और विषय विग्रह कौन है? स्वयं भगवान है। तो हमें आश्रय विग्रह का आश्रय लेना है, हमें आश्रय विग्रह का आश्रय लेना है ना। आश्रय लिया जय भजे, तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे अकारण। नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं कि जो आश्रय लेकर भजन करता है उसको कभी भगवान त्यागते नहीं हैं। और आर सब मरे अकारण, जो आश्रय लिए बिना भगवान का भजन करता है वो अकारण ही उसकी अकारण मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन में जो सबसे पहला कदम है प्रामाणिक गुरु की खोज करना, है ना। अभी प्रामाणिक गुरु की खोज करने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रामाणिक गुरु का चेक करेंगे, है ना। गुरु को चेक नहीं करना है, गुरु हमको चेक करें ऐसा हमें गुरु के सामने प्रस्तुत करना है। जनरली आधुनिक विचारधारा क्या होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों का टेस्टिंग करते हैं, तो गुरु का भी टेस्टिंग कर लेते हैं, भक्तों का भी टेस्टिंग कर लेते हैं। हमें गुरु के सामने इस तरह से प्रस्तुत होना है कि गुरु हमारा परीक्षण करे, है ना। तो अभी प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना है तो उसके लिए थोड़ी सी समझ होना चाहिए कि प्रामाणिक गुरु कौन है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं प्रामाणिक गुरु कौन है। क्या बता रहे हैं? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परेचा निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, है ना। एक एक जो रूप गोस्वामी एक अंग बता रहे हैं उस एक अंग को इस श्लोक के द्वारा सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी जो भी 64 अंग रूप गोस्वामी ने बताए हैं वो मनोकल्पित नहीं है, वो शास्त्रों का ही एसेंस लेकर, सार लेकर उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। तो ये 11वें स्कंद में आता है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमा। गुरु के पास जाना है, किस लिए जाना है गुरु के पास? उनकी कृपा लेने। यहाँ नहीं बता रहे हैं भगवान, तो यहाँ नहीं बता रहे हैं कि गुरु के पास जाना है आशीर्वाद लेने या गुरु के पास जाना है कृपा लेने। किस लिए जाना है? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिज्ञासा करने जाना है गुरु के पास। किसकी? श्रेय उत्तमम, कि वास्तव में मेरे लिए हितकारी क्या है, मेरे जीवन में वास्तव में हितकारी क्या है, उसके लिए गुरु के पास जिज्ञासा करना। और गुरु कौन है? शाब्दे परेचा निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, जो शास्त्रों के ज्ञान में स्थित हैं और व्यवहारिक रूप से उसको पालन कर रहे हैं। वो शाब्दे परेचा निष्णातम, शब्द मतलब शास्त्र श्रुति, तो शास्त्रों की शिक्षा में स्थित है। और ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, जो व्यवहारिक रूप से शिष्यों को बता रहे हैं। तो ये गुरु की योग्यता है कि उन्होंने स्वयं अपने गुरु से सुना है। कोई सेल्फ मेड गुरु नहीं बन सकता है। एक बहुत प्रसिद्ध एक गुरु है, मायावादी, सहजिया, सब हौज पौच है ना। तो उनसे पूछा गया कि स्वामी जी जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। तो स्वामी जी ने बोला कि जो भी आप जीवन में चाहते हो उसको पेपर पे लिखते जाओ, उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जब लिख कर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो जो बचेगा वो आपके जीवन का लक्ष्य है ना। आपने जीवन में सब कुछ लिख लिया, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और जो लास्ट में बचा वो आपके जीवन का लक्ष्य। तो फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी आपने कहाँ से बताया कि जीवन का लक्ष्य ये है। तो वो बताते हैं, गुरु बोलते हैं, इट इज़ फ्रेशली बेक्ड इन माई माइंड। अभी मेरे मन में ये बना है ना। तो गुरु इस तरह से नहीं बोलते हैं कि अभी मैंने मन में कुछ बनाया है और मैंने आपको बताया, है ना। और ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, बोलते हैं कि सबकी सुनना चाहिए लेकिन करना खुद की चाहिए,
सबकी सुनो लेकिन करो खुद की। और या कई लोग बोलते हैं कब सबकी सुनो और जो अच्छा लगे उसको ले लो। सबकी सुनो, है ना, और जो आपको अच्छा लग रहा है उसको ले लिया करो। अभी अच्छा क्या है बुरा क्या है वो कैसे पता चलेगा? और जिसको आप अच्छा मान रहे हो सकता है आपके लिए वो बुरा हो, है ना। तो गुरु के जो निर्देश हैं उसमें ऐसा नहीं है कि ये निर्देश मुझे अच्छे लग रहे हैं वो मैं ले लेता हूँ और ये निर्देश मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है, है ना? तो जो गुरु हैं वो शास्त्र के आधार पर बताते हैं और उसमें कोई समझौता नहीं करते हैं, है ना। एक बार बहुत समय पहले एक इशू उठा था, करीब 7-8 साल पहले, जिसमें बताया गया था, पूरे भारत में प्रसिद्ध था कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं है ना। तो सारी सोसाइटी से अलग अलग लोगों से पूछा गया, है ना, कि भगवान है कि नहीं है। तो सब अपना अपना मत दे रहे थे, है ना। तो हमारी संस्था से ही पूछा गया तो उत्तर में आया कि हमें सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबके प्रति टॉलरेंट होना चाहिए, सबकी विचारधाराओं का सम्मान करना चाहिए। सब अलग अलग फेथ पर हैं और धीरे धीरे अलग अलग फेथ पर हैं और धीरे धीरे वो जिस फेथ को हम फॉलो कर रहे हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे, है ना। तो किसी को क्रिटिसाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है और सब अल्टीमेटली ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, सब भगवान के रास्ते को ही फॉलो कर रहे हैं, कोई पीछे है कोई आगे है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप मानिए, है ना, ये लेटर गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गुरु है शाब्दे परे च ब्रह्म, वो क्या है शास्त्रों में स्थित, है ना। और शास्त्र क्या है, गुरु क्या है, भारी है। गुरु सस्ते नहीं है ना, कि लोगों के मन के लिए या लोगों की इंद्रियों के लिए क्या अच्छा लग रहा है वो गुरु उस तरह से बताएंगे, है ना। लेकिन लोगों की आध्यात्मिक इंद्रिय के लिए, आध्यात्मिक मन के लिए वो अच्छा लगेगा, भौतिक इंद्रिय और मन के लिए नहीं लगेगा। तो एक बार बता रहे थे गोकुल चंद्र बताए कि जब उन्होंने बुक लिखा हु इज सुप्रीम, परम भगवान कौन, है ना, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश में कुछ लोग बहुत नाराज़ हो गए। बोले आप कैसे बता सकते हैं कृष्ण सुप्रीम है ना, बहुत सारे देवी देवता हैं, ये भी परम है, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है ये भी परम है, मुर्गन है, कार्तिकेय हैं, ये सब परम है ना। तो हम कोर्ट केस कर देंगे, है ना, और कोर्ट केस करेंगे और इस किताब को, इसकी छपाई बंद कर देंगे, है ना। तो गोकुल चंद्र महाराज के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये बुक पर कोर्ट केस होने वाला है, क्या करें? तो महाराज बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तो पूरी पब्लिसिटी हो जाएगी अभी तो, और जिसको भी पता नहीं है सुप्रीम कौन है उनको भी पता चल जाएगा, है ना। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो जो कोर्ट केस करने वाला था उसने पीछे कर लिया। तो गोकुल चंद्र बोले कि अभी क्या करें? तो कहने का मतलब क्या है कि जो गुरु है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते, है ना। कि जो गुरु भक्ति बताते हैं जो वो किस पे आधारित होती है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना। अगर हम श्रुति स्मृति पुराण में से उसको छोड़ देंगे और फिर भक्ति करने का या दूसरों को भक्ति बताने का प्रयास करेंगे तो समाज में क्या हो जाएगा, उत्पात मच जाएगा। कुछ उत्पादों को हम देखेंगे कैसे उत्पात मच जाता है समाज में। तो सबसे पहले क्या है, गुरु पाद आश्रय, गुरु की शरण ग्रहण करना। गुरु को ग्रहण करना कोई फैशन की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है ना। लोग गुरु को ग्रहण करते हैं इसलिए ठीक है हमारे भी गुरु होना चाहिए
और जो पुण्यशाली लोग हैं वो सोचते हैं कि ठीक है गुरु हैं और गुरु के पास जाते हैं, गुरु को दक्षिणा दे के आते हैं, गुरु से हम सुनते हैं, है ना। तो ये गुरु का काम नहीं है ना। भागवतम में आता है कि ऐसे कलयुग में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो लोगों की जेब खाली करने के लिए बहुत एक्सपर्ट हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो जेब को खाली करने में बहुत दक्ष हैं, लेकिन ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो लोगों के अनर्थों को हरने में दक्ष, है ना। तो लोग जेब खाली करना और थोड़ा सा पुण्य लेना और गुरु के पास आशीर्वाद लेना, इसी तरह से वो गुरु को समझते हैं। तो इसके बाद रूप गोस्वामी बता रहे हैं अभी गुरु कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो गुरु होते हैं शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, है ना। 3 गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु। और पथ प्रदर्शक गुरु जो होते हैं वो क्या है, शुरुआत में सबसे पहले जो हमें भक्ति में इंट्रोड्यूस कराते हैं, सबसे पहले हमें भक्ति, शुद्ध भक्ति में लेके आते हैं, वो होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। अभी जो पथ प्रदर्शक गुरु हैं वो आगे चल के शिक्षा गुरु बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते। वो आवश्यक नहीं है कि जो पथ प्रदर्शक गुरु हैं वो शिक्षा गुरु बनेंगे, हो भी सकता है वो बने। फिर आते हैं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु एक से अधिक हो सकते हैं और दीक्षा गुरु एक ही होते हैं, लेकिन दोनों के केस में क्या है, वो स्वयं स्वेच्छा से ग्रहण किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं वो सब हमारे शिक्षा गुरु हैं, ये सबसे शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा गुरु भी स्वेच्छा से लिए जाते हैं और दीक्षा गुरु भी स्वेच्छा से लिए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हमारे शिक्षा गुरु हैं वो कौन है, श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की शिक्षा है, वो सबसे पहले हमारे शिक्षा गुरु हैं। और ट्रेडिशनली ऐसा होता था, गुरुकुल में ऐसा होता था, तो जो शिक्षा गुरु होते थे वो आगे चल के दीक्षा गुरु बनते थे, है ना। क्योंकि जैसे अभी जो हमारा आंदोलन है उसमें जो दीक्षा गुरु हैं या जो सन्यासी हैं वो हर जगह भ्रमण करते हैं, है ना, अलग अलग जगह भ्रमण करते हैं और अपने कुछ शिष्यों के माध्यम से वो अन्य लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, है ना। तो वो एक क्या है, चेन बनी हुई। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम जैसे गुरु हैं वो क्या है, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम है, पारदर्शक माध्यम है। जो दीक्षा गुरु हैं वो पारदर्शक माध्यम है, उसी तरह से जो शिक्षा गुरु हैं वो भी पारदर्शक माध्यम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो दीक्षा गुरु और जो शिष्य हैं उनके बीच में क्या है, ब्लॉक, है ना। वो शिक्षा गुरु भी क्या है, वो दीक्षा गुरु और शिष्य के बीच में क्या होना चाहिए, पारदर्शक माध्यम होना चाहिए। तो शिक्षा गुरु भी हम स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं और दीक्षा गुरु भी हम स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं, लेकिन ये सब संबंध कैसा होता है, ये एक बार संबंध हो गया तो ऐसा नहीं कि उसको कभी भी बना दिया कभी भी तोड़ दिया, है ना। कुछ परिस्थितियों में टूट सकता है जब जो गुरु हैं अपने पथ से भ्रष्ट हो गए, है ना। जब गुरु हैं सेंस एंजॉयर हो गए या डेविएट हो गए तो उस परिस्थिति में चाहे वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो वो गुरु त्याग किया जा सकता है, लेकिन वो कम परिस्थिति होती है। इन जनरल जो हमारा संबंध होता है वो क्या होता है, नित्य संबंध होता है। तो इस तरह से जब हम गुरु ग्रहण करते हैं, सेवा करते हैं, फिर आगे क्या होता है, तो रूप गोस्वामी समझा रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं दूसरा अंग आता है और दूसरे अंग का क्या नाम है, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। रूप गोस्वामी बताते हैं श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। अभी क्या हो गया, दीक्षा हुआ और शिक्षण चालू हो गया, है ना। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यत पापस्य संशया, यह है दीक्षा। क्या है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यत पापस्य संशया। गुरु जो है दिव्य ज्ञान देते हैं और दिव्य ज्ञान देने से जो पाप है उनका क्षय हो जाता है ना। और गुरु क्या है, श्रीमद् भागवतम में भगवान बताते हैं तत्र भागवतम धर्मान
शिक्षेत गुरु आत्मदेवता, है ना। अमायानुवृत्य यस्तुष्येत आत्म आत्मता दो हरि। तो गुरु क्या है? गुरु का एक नाम क्या है? आत्मा। गुरु क्या है? आत्मा की भी आत्मा है। हमारे सबसे प्रिय कौन है? आत्मा। और आत्मा की भी सबसे प्रिय कौन है? गुरु। तो आत्मा की भी आत्मा है गुरु, आध्यात्मिक गुरु, है ना। तो जैसे प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जब वो श्लोक पढ़ा, व्यवसात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना बहु शाखा ही अनंतस्य बुद्धयो व्यवसायिना। तो उसकी जो कमेंट्री थी उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि गुरु के आदेश हैं वो मेरे लिए साधन है। गुरु के जो आदेश हैं वो मेरे लिए साध्य है। चाहे ये जन्म हो या अगला जन्म हो, गुरु के ही उपदेश मेरे लिए जीवन है। ये सृष्टि रहे या ना रहे, सृष्टि रहे या प्रलय हो जाए, लेकिन गुरु के आदेश ही मेरे लिए लाइफ एंड सोल, है ना। तो हमने प्रामाणिक गुरु का आश्रय लिया, उनसे दीक्षा लिया और शिक्षा लेना चालू किया। तो इस तरह से गुरु के आदेश हमारे लिए लाइफ एंड सोल, है ना। और ऐसे श्री प्रभुपाद बोले कई बार कि मेरी केवल एकमात्र योग्यता थी जो मैं प्रचार किया, वो मैंने अपने गुरु को यथारूप पालन किया, है ना। तो इस तरह से जो शिष्य का जो कर्तव्य है गुरु का सेवा करना, और उसमें फिर रूप गोस्वामी तीसरा अंग बताते हैं, विश्वम्भरेण गुरुर सेवा, है ना। पहले गुरु का आश्रय लिया, गुरु से दीक्षा लिया, शिक्षा लिया, और फिर विश्वम्भरेण गुरुर सेवा, गुरु की इंटीमेटली सेवा करना, गुरु की अंतरंग सेवा करना। गुरु की अंतरंग सेवा क्या होता है कि जो गुरु सेवा कर रहे हैं अपने गुरु के लिए, उस सेवा में उनके सहायक बनना, वो गुरु की सेवा है। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो अपने गुरु के लिए जो सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में हमको सहायक बनना, वो गुरु की सेवा है। क्योंकि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं अपने गुरु की जो सेवा कर रहे हैं वो क्या है? बहुत इंटीमेट सेवा है, बहुत अंतरंग सेवा है। तो वो अंतरंग सेवा में हम कैसे भाग बन सकते हैं? हम जब गुरु के तुच्छ सेवक बनेंगे, है ना। जैसे गुरु के जो व्यक्तिगत सेवक होते हैं, पर्सनल सर्वेंट होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग कार्य करते हैं, है ना। कपड़े धोना है, कुकिंग करना है, रूम क्लीन करना है, ट्रैवलिंग में टिकट बुक करना है, बहुत सारी चीज़ें करना है ना। तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो प्रभुपाद एक जगह बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, आध्यात्मिक गुरु इस तरह से नहीं देखते हैं कि ये मेरा सेवक है। आध्यात्मिक गुरु इस तरह से देखते हैं कि मैं अपने गुरु की जो सेवा करना चाहता हूँ वो सेवा मैं अच्छी तरह से कर सकूँ, इसीलिए ये मुझे सहायता दे रहा है कि मेरा बहुत अन्य चीज़ों में जो टाइम है वो कट हो जाए और मैं गुरु की सेवा अच्छी तरह से कर सकूँ, है ना। एक बार महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बता रहे थे कि एक बार ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी आई थी और महाराज रुके हुए थे एक जगह। तो वहाँ पर भक्त आते हैं और महाराज की कुछ सेवाएं करना था, है ना, कुछ कपड़े धोना था, कुकिंग करना था। तो ट्रैवलिंग पार्टी वहाँ पर रुक गई। तो महाराज ने बोला कि आज कोई पुस्तक वितरण करने नहीं गया। तो भक्तों ने बोला कि महाराज आपकी सेवा कर रहे थे। तो महाराज पूछते कौन सी सेवा कर रहे थे आप? बोले आपके कपड़े धोना था, कुकिंग करना था। तो महाराज बोले वो तो मैं कर लूँगा, आप लोग जाओ प्रचार करने जाओ, मैं अपने कपड़े धो लूँगा, मैं कुकिंग कर लूँगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई गुरु है शिष्यों के ऊपर निर्भर है अपनी सेवा करने के लिए। गुरु स्वतंत्र है, गुरु सेवा कर सकते हैं, लेकिन शिष्य हैं उनका कर्तव्य है कि गुरु का सहायक बने अब उनके गुरु की सेवा करने में, है ना। तो दीक्षा के बाद फिर गुरु का ये कर्तव्य चालू हो जाता है। अभी कभी कभी क्या होता है कि जब गुरु के साथ जो संबंध होता है वो बहुत क्या होता है, वो बहुत
सूक्ष्म होता है, बहुत डेलिकेट होता है, कोमल होता है। ऐसा नहीं कि कैसा भी हम व्यवहार करें वो गुरु के साथ संबंध रहेगा। गुरु के साथ संबंध क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। इसीलिए उसमें फिर रूप गोस्वामी अगला श्लोक क्या बताते हैं, विश्वम्भरेण गुरु सेवा में, आचार्याम माम विजानियात नाम मन्येत करहिचित नाम अर्थ बुद्धि सुएत सर्वदेव मयो गुरु। इस भावना के साथ गुरु की सेवा करना। हम देख रहे हैं कि हमारे आचार्यों ने कैसे इतने विशाल विशद शास्त्र हैं उसको कैसे निचोड़ दे दिया। तो कैसे गुरु की सेवा करना है, आचार्याम माम विजानियात। गुरु और कृष्ण में अंतर नहीं है। गुरु क्या है, जैसे सर्विटर गॉड हेड, सेवक भगवान है। एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। सेव्य भगवान मतलब जिसकी सेवा करना है, और एक है सेवक भगवान। और गुरु को बताया गया है बलराम जी का विस्तार। और एक तो एक जगह तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु को बलराम जी के सखा के रूप में या श्रीमती राधा रानी के जो सखी है उनके रूप में देखना चाहिए। क्यों बता रहे हैं ऐसे, क्योंकि जो भगवान के सखा हैं वो बलराम जी की सेवा कर रहे हैं, है ना, या श्रीमती राधा रानी की संगनिया है वो श्रीमती राधा रानी की सेवा कर रही। क्यों, राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो गुरु का जो स्थान है बहुत ही क्या है, बहुत गुही है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। तो गुरु को कभी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, है ना। इसीलिए क्या है, हम देखते हैं कि गुरु के जो व्यक्तिगत सेवक होते हैं तो जो गुरु हैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जितना है उतनी बात करते हैं। क्यों है, क्योंकि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अगर ज़्यादा बात करेंगे तो मैं 3 टाइम प्रसाद लेता हूँ, गुरु 1 टाइम प्रसाद लेते हैं। मैं भी बीमार पड़ता हूँ, मेरे भी पीठ में दर्द है, मेरे भी पेट में खराब है, और जो गुरु हैं उनकी भी हेल्थ सही नहीं रहती है। जो गुरु जब प्रसाद लेते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन होती है साथ में, तो हमें लगेगा हम कम बीमार हैं, वो ज़्यादा बीमार हैं। तो गुरु साधारण व्यक्ति नहीं है। गुरु अगर बीमार हो रहे हैं या कुछ शारीरिक समस्या हो रही है तो गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना, है ना। तो इसीलिए कभी कभी गुरु जो हैं अपने व्यक्तिगत शिष्यों के भले के लिए ज़्यादा शिष्यों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। हमें लगेगा कि अरे गुरु तो अपना एक प्रेस्टीज बना के रखना चाहते हैं, एक सम्मान बनाना चाहते हैं कि सब मेरा सम्मान करें। ऐसा नहीं है। अगर वो शिष्यों के साथ ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे तो शिष्य इस स्तर पे नहीं है कि गुरु को आध्यात्मिक दृष्टि से देख सके। और वो कैसे देखेंगे, ठीक है, हाँ, ऐसे एक बार हुआ, एक वरिष्ठ भक्त थे तो उनके साथ भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करने गए। तो बहुत समय से भक्ति और बहुत अच्छे भक्त हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझसे आज तक भागवतम सेट गए नहीं। वो ऐसा बोलते हैं कि मुझसे आज तक भागवतम सेट नहीं गया, है ना। तो अभी दूसरे भक्त सोच सकते हैं कि मैंने तो बहुत भागवतम सेट दी है और ये हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, इनसे एक भी भागवतम सेट नहीं गया। तो ऐसा नहीं है। जो टेक्निकलिटीज़ हैं या बाहरी आवरण के आधार पर हमें गुरु का नहीं देखना चाहिए, है ना। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी क्या है, अपने सेवक को बार बार डांटते रहते थे। गुरु क्या है, कभी कभी बिना मतलब भी डांटते हैं। आपने सही भी किया फिर भी डांटेंगे। क्यों, क्योंकि जो शिष्य है वो थोड़ा अहंकार ना आ जाए, इसीलिए वैसे ही डांट देते हैं। और फिर उसी को डांटते हैं जो वो डांट वो सहन करने के लिए तैयार है ना। प्रभुपाद मेमोरीज में आता है कि प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे शिष्यों को बहुत डांटा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको डांटा, तमाल कृष्ण महाराज को। और तमाल कृष्ण महाराज जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माइंडेड थे, मतलब ऐसे कि प्रचार में एकदम तीव्रता से लगे हैं। और श्रील प्रभुपाद उनको सबसे ज़्यादा डांटते थे। और सबसे ज़्यादा प्रभुपाद जी के प्रिय जो थे वो तमाल कृष्ण महाराज थे। और कभी कभी वर्बल फाइटिंग हो जाता था, है ना। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद और तमाल कृष्ण महाराज का फाइटिंग हो जाता था। लेकिन वो फाइटिंग कैसा है, जैसे घर में झगड़ा होता है ना। तो ऐसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्यों में एक
जो प्रिय शिष्य हैं तमालकाश महाराज थे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गुरु हैं शिष्यों के साथ, जैसे यहाँ लिख रहे हैं, गुरु अलग अलग सेवा देते हैं। किसी को पुजारी सेवा दिया है ना, किसी को लेखन का कार्य दिया है, किसी को रसोई का कार्य दिया है, किसी को मैनेजमेंट का कार्य दिया है। तो गुरु देखते हैं कि शिष्य में क्या गुण है। शिष्य देखता है कि गुरु जो बोलेंगे वो मुझे करना है, हर चीज़ के लिए मुझे तैयार रहना है। और गुरु देखते हैं कि क्या योग्यता है, उस योग्यता को देखकर उसको फैन किया जाए, है ना। तो गुरु का शिष्य का जो मनोभाव है, डू द नीडफुल, जो भी करना है उसके लिए तैयार, है ना। और गुरु देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में उनको कौन सी सेवा में लगाया जाए जिससे उनका क्या है, शुद्धिकरण हो। तो पृथु महाराज का वर्णन आता है चौथे स्कंद में। तो प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं लीडरशिप मंत्रा, एक लीडरशिप मंत्र के बारे में बताते हैं। क्या है वो लीडरशिप मंत्र? आजकल सब लीडर बनना चाहते हैं, तो लीडरशिप मंत्र क्या है? वो ऐसा मंत्र है जिसको हम रोज जप करते हैं। पता है किसी को वो क्या है लीडरशिप मंत्र? उसमें पृथु महाराज के वहाँ पर लिखते हैं, वो मंत्र है वांछा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कि जो वैष्णव है ना, वो सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद वहाँ बता रहे हैं कि जो लीडर है उसको इस मंत्र के आधार पे चलना चाहिए, है ना। कि किसकी क्या इंक्लिनेशन है, किसकी क्या प्रवृत्ति है, उसको देखकर उसको भगवान की सेवा में नियुक्त किया जाए। प्रभुपाद कई जगह यूज करते हैं डॉपटेल, है ना, उसको डॉपटेल किया जाए और उसके माध्यम से क्या होगा, वो भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर पाएगा। और किसी भी समय कोई भी सेवा करना पड़े उसके लिए तैयार रहना। और फिर एक बार कोई व्यक्ति ने चैलेंज किया कि गुरु सब जानते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला यस, गुरु सब जानते हैं। बोले सब जानते हैं? बोले हाँ सब जानते हैं। तो गुरु ये जानते हैं कि मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं? वो जानते हैं। तो बोलते गुरु ये जानते हैं कि पॉकेट के पैसे कैसे भगवान की सेवा में लगाए जाए, ये गुरु जानते हैं। तो गुरु कैसे सब कुछ जानते हैं कि हर चीज़ को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, वो गुरु जानते हैं, है ना। कि पैसे कितने हैं पॉकेट में वो गुरु नहीं बताएंगे, वो पैसे लगा देंगे भगवान की सेवा में, है ना। और श्रील प्रभुपाद के स्मृतियों में हम देखते हैं कभी कभी प्रभुपाद क्या है, जो ऐसे विजिटर्स आते थे या उनके जो शुरुआती शिष्य हैं उनकी बात को पढ़ लेते थे, है ना। तो उसमें बहुत सारे जो निर्विशेषवादी और शून्यवाद से प्रभावित थे। तो एक माता जी थी हिप्पी, है ना। तो वो ये शून्यवाद और LSD लेना, बुद्धिस्ट को फॉलो करना, है ना। तो ऐसे विचार करती थी कि मेरी शक्ति की वजह से सूर्य उदय हो रहा है, मैं जब इच्छा करती हूँ तो सूर्य अस्त होता है ना। मैं इच्छा करती हूँ तो मौसम बदलते हैं, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, है ना। तो एक बार वो प्रवचन में बैठी थी और प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके कारण सूर्योदय होता है। तो माता जी एकदम से चौंकने आते कि प्रभुपाद किसको बोल रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सूर्योदय उनके कारण होता है, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर उनके दांत में दर्द होगा तो उस दांत के दर्द को भी वो कम नहीं कर पाएंगे। सूर्योदय करा सकते हैं लेकिन दांत के दर्द को पूरा खत्म नहीं करा सकते, है ना। तो ऐसे फिर रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए, गुरु को अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहिए। अभी गुरु को हम अपनी सेवा में कैसे लगाएंगे, वो तो संभव ही नहीं है ना। तो एक ऐसा इंसिडेंट बता रहे थे गोकुल चंद कि बताए कि गुरु महाराज मायापुर में थे, है ना। तो वहाँ पर जहाँ रुके थे वहाँ से मंदिर जाते थे साइकिल से। तो महाराज के जो सेवक थे
वो साइकिल चलाते थे और महाराज पीछे साइकिल में बैठते थे और जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो सेवक थे उनको कुछ चोट लग गया, तो साइकिल नहीं चला पा रहे थे। तो महाराज ने बोला कोई बात नहीं, मैं साइकिल चलाऊंगा, तुम पीछे बैठो। तो बोले मैं आपसे सेवा नहीं ले सकता। बोले कोई बात नहीं, मंगला आरती जाना है, चलो मैं चलाता हूँ, अब बैठो, है ना। तो गुरु ऐसा नहीं कि नहीं, एक डिस्टेंस मेंटेन है और सम्मान है और नहीं अभी उस शिष्य को ही करना होगा, ठीक है, अगर आवश्यकता पड़े तो गुरु भी तैयार है। और जनरली ऐसा होता है कि गुरु को सेवा में लगाना मतलब कि कोई भक्त है अपनी जो स्थिति है, अपनी पोजीशन है, उसका मिसयूज कर रहे हैं, है ना। और ऐसे लोगों को गुरु से अधिक मिलवा रहे हैं जो समाज में प्रतिष्ठित हैं, है ना। और ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैंने प्रीचिंग किया, प्रचार किया, और मतलब और आप उनको गुरु से मिलेंगे और मतलब जो सिंसियर भक्त हैं हो सकता वो मिलने में समस्या हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं, मतलब मिलवाना गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से कि हाँ गुरु देखो मैंने इतने सारे भक्त या जो भी हैं उनको बनाया, तो ऐसे या फिर जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आपकी दीक्षा नहीं हो सकती है ना। तो मतलब गुरु और जो साधक है उनके बीच में आना मतलब क्या है, हम क्या है गुरु को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, अंतिम में हम थोड़ा सा और देखेंगे। फिर आगे जो अंग बता रहे हैं रूप गोस्वामी, चौथा अंग, पहला क्या हुआ, आदय गुरु पादाश्रय श्री कृष्ण शिक्षादि दीक्षणम विश्वम्भरेण गुरुर सेवा, और चौथा अंग है साधु वर्तमानु वर्तनम, जो साधु है उनके पद चिन्हों पे चलना, है ना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे और एक व्यक्ति उठता है और बोलता है कि आप ये शांति की बात कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद पीस फॉर्मूला पे लेक्चर दे रहे थे, है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति मृच्छति। तो बोले मुझे पालन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिगरेट पीता हूँ मुझे शांति मिलती है, मैं शराब पीता हूँ शांति मिलती है, तो इसको पालन करने की आवश्यकता है ना। तो अभी हमसे अगर कोई पूछे कि सिगरेट पीने से शांति मिल जाती है तो फिर मंदिर आने की आवश्यकता है, तो हम क्या उत्तर देंगे, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये हम पालन करेंगे तो शांति मिले, मुझे सिगरेट पीने से शांति मिल रही है, मुझे शराब पीने से शांति मिल रही है, आपको भक्ति करने से शांति मिल रही है। तो साधुओं का पद चिन्ह पे चलना तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई घटना होती है या कोई हमको प्रश्न पूछता है तो उस परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, उस परिस्थिति में प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो हमको जानना है ना। कुछ मैनेजमेंट से संबंधित समस्या है, प्रचार से संबंधित समस्या है, तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया वो जानना हो, तो हमेशा क्या है हम साधुओं का पद चिन्ह का फॉलो करेंगे, है ना। तो वहाँ फिर वो जो भक्त हैं वो बताते हैं कि क्या मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य स्मोकिंग करते थे, शंकराचार्य स्मोकिंग करते थे, नहीं करते थे, है ना। और शुद्धता कब, कृष्ण क्या है, परम शुद्ध है, परम शुद्ध है, और कृष्ण को अगर हमको अप्रोच करना है तो हमें भी शुद्ध होना होगा। तो सिगरेट पिएंगे तो वो शुद्ध नहीं होंगे, और कृष्ण को हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे तो वास्तव में शांति नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने कैसे बताया है और कैसे उनका पद चिन्हों का फॉलो करना है, उसके आधार पर हमारी भक्ति होना चाहिए। फिर अंतिम में कुछ फिर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें
अपने अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार भक्ति नहीं करना चाहिए। जब ये आता है कि साधुओं का पद चिन्हों का फॉलो करना चाहिए, तो वहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अपने अनुसार भक्ति नहीं करना चाहिए। जैसे एक भक्त बोले कि एक दिन हम नहीं उठेंगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे क्या? है, एक दिन नहीं उठे हम तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। तो या बताया कि मैं क्या हूँ, सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठता हूँ तो क्या है, शरीर में कफ बढ़ जाता है, और कफ बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या है कि पेट खराब होता है, और उसकी वजह से क्या मैं भक्ति नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर मैं 6 बजे के बाद उठूँगा तो मेरा कफ अच्छा रहेगा और पेट सही रहेगा, तो मैं भक्ति अच्छी तरह कर पाऊँगा। इसीलिए मैं मंगला आरती में नहीं आता हूँ, इसीलिए मंगला आरती में नहीं आता हूँ, है ना। तो ये क्या है, कॉन्कॉक्टेड आइडियाज़ हैं कि अगर मैं सुबह उठूँगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं भक्ति अच्छी तरह करूँ, इसीलिए मैं सुबह नहीं उठता हूँ, है ना। तो ऐसे नहीं होगी। फिर लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल। ये जो बहुत नियम है, कानून है, ये तो मंदिर के भक्तों के लिए, हमें प्रैक्टिकल होना है, बी प्रैक्टिकल, है ना। एक भक्त बता रहे थे कि उनके जो कोई काउंसलर थे, उन्होंने बोला कि आप मूवीज़ भी देखने जाया करो, उससे पता चलेगा कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, और सोसाइटी में क्या चल रहा है तो आप प्रचार अच्छी तरह कर पाएंगे। तो प्रचार अच्छी तरह करने के लिए आप मूवी भी देखा करो, बी प्रैक्टिकल, है ना। और दूसरों को प्रचार करना है तो कभी जो अभक्त हैं उनके जो वो दे रहे हैं उसको लो, और अपनी जो कंठी माला है उससे स्पर्श करा दो, वो प्रसाद बन जाएगा और आप उसको ले सकते हैं। बी प्रैक्टिकल, ये जो शब्द है बी प्रैक्टिकल, ये बहुत क्या है, बहुत डेंजरस है। वो कहाँ तक पहुँच जाएगी उसकी लिमिट वो पता नहीं, है ना। तो जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में दे दिया। और इसमें तो और इसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हमें जो मतलब जो प्रैक्टिकल वाली बात आती है कि बी प्रैक्टिकल, तो समाज में जैसे अलग अलग चीज़ें चल रही हैं कि पर्यावरण साफ़ करना है, तो पर्यावरण साफ़ करने के लिए हम कचरा उठा रहे हैं, पॉलीथीन उठा रहे हैं, है ना। या कुछ पॉल्यूशन हो रहा है तो उसमें हम सहायता दे रहे हैं, या कुछ कोरोना का प्रभाव है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है तो वो हम बांट रहे हैं, है ना। जिससे क्या है, अगर हम सोसाइटी के साथ चलेंगे तो फिर अच्छी तरह से लोग हमको एक्सेप्ट कर पाएंगे, बी प्रैक्टिकल, है ना। तो इस पर हमें निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बता रहे हैं। रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, वन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ सो कॉल्ड सोशल एटिकेट। किसी को जो समाज के जो सदाचार के नियम होते हैं उससे स्वतंत्र होना चाहिए। जहाँ तक फॉलो हो वहाँ तक ठीक है, जहाँ तक भक्ति में आए तो उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में देखेंगे जो कल डिस्कस हुआ था, तो वहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, किसी को भी अपने जीविकोपार्जन के लिए कीर्तन करना, डीटी वर्शिप करना या भागवत पढ़ना वो नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कीर्तन करता है या फिर प्रवचन देता है या डीटी वर्शिप करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है ना। उसमें बता रहे थे कि एक बांग्लादेश में एक मंडली थी जिसका नाम था प्रेम भक्ति कीर्तन, है ना। और जब प्रेम भक्ति वो कीर्तन करते थे तो कीर्तन करते करते बीच बीच में पान खाते थे, और पान खाने के बाद जब उनके दांत लाल होते थे तो महाभाव में पहुंच जाते थे। आप वृंदावन में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, कई आप देखेंगे पुजारी वृंदावन में तो बहुत पांचों हाथ में अंगूठियां हैं, है ना। यहाँ पर बढ़िया एकदम माला है, बालों में अच्छा एकदम बढ़िया तेल लगा हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन, सब परफेक्ट। तो उनसे पूछें, एक से पूछा कि आप इतने एकदम बढ़िया सज धज के एकदम भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं? जब गोपियाँ भी भगवान के पास जाती थी तो पूरा श्रृंगार करके जाती थी, तो हम भी भगवान के पुजारी हैं तो भगवान के पास जाते तो पूरे श्रृंगार करके जाते हैं,
तो ये क्या है, समाज में उत्पात मचा देता है। उत्पाद एवं कल्पते, है ना। तो ये बहुत बड़ा विषय है जिसको भक्ति रसामृत सिंधु में 7वां अध्याय है, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं कैसे अलग अलग विधियों के द्वारा समाज में उत्पात मच जाता है। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? प्रश्न है कि शिक्षा गुरु द्वारा किए गए अपराध जिसके द्वारा शिक्षाएं का जीवन खराब हो गया हो और वो भक्ति से बहुत दूर गए हों, तो इसे कैसे लिया जाना चाहिए? शिक्षा गुरु द्वारा किए गए अपराध। शिक्षा गुरु अपराध करेंगे नहीं, अगर वो अपराध कर रहे हैं तो शिक्षा गुरु ही नहीं है, पहली बात। जिसके द्वारा शिक्षाओं का जीवन खराब हो गया हो और वो भक्ति में बहुत दूर हो गए हों। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भक्त पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, और आगे चल के पता चलता है कि भक्त तो अपने अहंकार की संतुष्टि करने के लिए ही हमें सेवा में लगाए थे। वास्तव में गुरु से जोड़ने के लिए हमें सेवा में नहीं लगाया था, केवल अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए ही उन्होंने अपनी सेवा में लगाया था। तो ऐसा उस समय ऐसा होता है, और इसीलिए हमें बुद्धिमान होना है। गुरु, साधु और शास्त्र तीनों का चेक एंड बैलेंस है। अगर हमें साधुओं के व्यवहार में कुछ त्रुटि लग रही है तो गुरु हैं या शास्त्र हैं, उनके पास जाना है, वो देखना है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज होपफुल। ऐसा नहीं होगा कि किसी भक्त या जिन पे हम कुछ विश्वास करते हैं उनकी वजह से कुछ समस्या हो गया तो हमने भक्ति ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। और भी साधु हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, उनके माध्यम से हम चलेंगे तो सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे। नहीं, दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु एक से अधिक हो सकते हैं। नहीं, मेन या साइड नहीं है, गुरु तो गुरु है, ऐसा नहीं ये मेन है या साइड है। हाँ, नहीं, शिक्षा गुरु भी एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। हाँ, जैसे देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर, उनके शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी थे, और उनके एक गुरु भाई थे, वो भी उनके शिक्षा गुरु थे। तो ऐसा नहीं कि एक ही शिक्षा गुरु हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन संबंध तो वही रहेगा कि आपने स्वीकार किया है तो फिर उनके आज्ञा पालन करना। ठीक है, यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।